अस्सलामुअलैकुम गाइज़, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैं हाज़िर हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ। आज इस वीडियो में मैं छठी क्लास के मैथमेटिक्स का पहला यूनिट स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है सेट। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सेट के सेट का कॉन्सेप्ट किसने दिया, कौन सा साइंटिस्ट था, कब दिया का सेट का कॉन्सेप्ट। तो जो से कॉन्सेप्ट ऑफ सेट है वो दिया जॉर्ज कैंटोर ने। ये उस मैथमेटिशियन का नाम था, जॉर्ज कैंटोर, जो 19th सेंचुरी में इसने सेट का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, इसके बाद आते हैं डेफिनेशन ऑफ सेट। सेट की बेसिक डेफिनेशन है जो हर बच्चे को पता है, नर्सरी में पढ़ता है, दूसरी क्लास में पढ़ता है, हर बच्चे को पता है। बेसिक डेफिनेशन है सेट की, अ सेट इज़ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। अच्छा, सेट एक ऐसा मजमूआ है जो कि वेल डिफाइंड, जो कि बिल्कुल ज़ाहिरी तौर पर डिफाइंड हो और मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है, मजमूआ है, उसको हम सेट कहते हैं। अच्छा, इसमें दो अल्फाज आ जाते हैं, वेल डिफाइंड और डिस्टेंट। तो हम पहले वेल डिफाइंड को डिफ़ाइन करते हैं कि इसका मतलब क्या है। इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि इट मीन्स अ सेट हैव सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टी so that it can easily be identified whether or not object belongs to the given set। अच्छा, इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा सेट जिसमें कोई ख़ास प्रॉपर्टी हो, उसमें जो मेंबर्स हों वो उनकी ख़ास कोई प्रॉपर्टी हो और जिससे उन्हें हम ईज़िली आइडेंटिफाइड कर सकें, ठीक है, उसे हम वेल डिफाइन करते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, तो वेदर और नॉट ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू द गिवन सेट, मतलब उस अगर वेल डिफाइंड नहीं होगा, ईज़िली हम उसे आइडेंटिफाइड नहीं कर सकेंगे, तो वो जो ऑब्जेक्ट है, मेंबर है, वो गिवन सेट से बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं डिस्टिंक्ट के अल्फाज पर। इसका मतलब बेसिकली है मींस डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। डिस्टेंट का मतलब है डिफरेंट ऑब्जेक्ट। एक सेट है, यहाँ पर लिख देता हूँ, ये हमारे पास कोई सेट है 1 2 3 4, ठीक है। अब वेल डिफाइंड का भी इसमें ज़िक्र करते हैं और डिस्टेंट का भी ज़िक्र करते हैं, ठीक है। अब वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि आप इसमें देखोगे कि सेट में जो हर कोई मेंबर है उसकी अलग अलग प्रॉपर्टी है। 1 की अपनी अलग प्रॉपर्टी है, 2 की अलग प्रॉपर्टी है, 3 की अलग प्रॉपर्टी है और 4 की अलग प्रॉपर्टी है। 1 कभी 2 के इक्वल नहीं हो सकता, 2 कभी 3 के इक्वल नहीं हो सकता और 3 कभी 4 के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस तरह से हम इन्हें ईज़िली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और डिस्टेंट का इसमें कंसेप्ट आ जाता है कि ये चारों एक दूसरे से मुख्तलिफ है, कहीं भी सेम ऑब्जेक्ट नहीं पड़ा हुआ, मेंबर नहीं है सेट में, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं सम एग्जांपल्स ऑफ कलेक्शन पर, ठीक है। कलेक्शन के कुछ हम एग्जांपल शेयर करते हैं आपसे। नंबर 1 एग्जांपल है द स्टूडेंट ऑफ क्लास 6th ऑफ योर स्कूल। आपके स्कूल के छठी क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनका सेट, वो भी कलेक्शन में आ जाता है। वेल डिफाइंड भी है, डिस्टेंट भी है। हर कोई बच्चा मुख्तलिफ होगा, हर किसी का नाम सेम भी आ सकता है लेकिन अक्सर मुख्तलिफ होते हैं और हर किसी की तबीयत अपनी अलग होगी, ठीक है। तो ये इसमें जो होता है कलेक्शन की बात कर रहा है, इससे साफ ज़ाहिर है कि आपके स्कूल की छठी क्लास के स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल समझ जाओगे इस सेंटेंस से, ठीक है। और दूसरा जो है एग्जांपल द कलेक्शन ऑफ फेवरेट बुक्स, ठीक है। अब इसमें ये जो दूसरा एग्जांपल है, इसमें वेल डिफाइंड नहीं है, सेंटेंस वेल डिफाइंड नहीं है कि किसकी फेवरेट्स, कौन सी फेवरेट्स बुक्स, कैसी फेवरेट बुक्स, इसमें मतलब कोई भी चीज़ वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। इन दोनों एग्जांपल्स में वेल डिफाइंड का डिफरेंट है। ये पहला वाला जो एग्जांपल है वो वेल डिफाइंड है और दूसरा जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। अब हम सेट की नोटेशंस वगैरह, ऑब्जेक्ट्स वगैरह के बारे में बात करते हैं कि कैसे मेरे पास एक एग्जांपल हुआ है, ठीक है। अब सेट जो आपने लिखना है वो हम लिखते हैं इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से। कोई भी हो, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट कैपिटल हो, ठीक है, हम उससे सेट को आइडेंटिफाई करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं ये जो एलिमेंट्स वगैरह, ऑब्जेक्ट्स वगैरह हैं। देखो, मैंने सेट भी कैपिटल लेटर से ही आइडेंटिफाई किया है, डिनोट किया है, ठीक है। ऐसे ही आपने कोई भी A to Z कैपिटल लेटर उठाना है और उससे आपको सेट डिनोट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप एलिमेंट्स वगैरह, मेंबर्स वगैरह के बारे में बात करते हैं। इसमें जो ये ऑब्जेक्ट्स वगैरह हैं ना, 1 2 3, ये एलिमेंट्स हैं, मेंबर हैं सेट के। ये जो 1 2 3 3 ये मेंबर्स हैं सेट ऑफ पी के,
ये जो सेट बी के नेम से मैंने डिनोट किया है ये मेंबर्स हैं, ठीक है। उसके बाद सेट को हम हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं, ये ब्रैकेट लाजमी होती है सेट में, और हर मेंबर को, हर सेट के मेंबर को हम सेपरेट करते हैं कामास से। ये लाजमी छोटी छोटी बातें हैं लेकिन हमें हमेशा जहन में रखनी चाहिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये जो सैम्पल है हम इसके बारे में अभी बात करते हैं। ये सैम्पल शो होती है द सैम्पल, ये जो सैम्पल है इज़ यूज टू शो द मेंबरशिप ऑफ सेट एंड रीड एज। अब हम इसको पढ़ेंगे कैसे, बिलोंग्स टू, हम इसको पढ़ेंगे बिलोंग्स टू। ये जो ई टाइप साइन है, ये सिंबल है, थोड़ी जो ये कर्व है, थोड़ी कर्व करके लिखेंगे, फिर इसमें डैश देंगे, बीच में से लाइन देंगे, तो ये आपकी सिंबल बन जाएगी जिसको हम पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है। और अगर हम ये कर्ली ई लिखकर और इससे ऊपर डैश देंगे तो ये हो जाएगा ना डज नॉट बिलोंग्स टू, मतलब इसके अपोजिट हो जाएगा इस साइन के, ठीक है। अब इसका हम थोड़ा एग्जांपल पढ़ते हैं। ये मेरे पास एक सेट है बी जिसके मेंबर हैं 2 4 6 सेट। अब जैसे कि ये मैंने सेंटेंस कुछ लिखा हुआ है, बी 2 बिलोंग्स टू सेट बी। अब हम इसे सिंबलिकली लिखना है, इस सिंबल की में लिखना है हमें 2 बिलोंग्स टू सेट बी। अब सिंबलिकली वी राइट एज 2 बिलोंग्स टू, हमें ये साइन देनी है बिलोंग्स टू की जगह पर, ठीक है। अगर डज नॉट बिलोंग्स टू होगा तो उसका भी एग्जांपल है, हमें इस बिलोंग्स टू सेट की जगह पर ये हमें सैम्पल दे देनी है। बाकी ये 2 और 2 है बी, सेट का नेम जो होगा वो सेम रहेगा, ठीक है। एज 3 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी, 3 जो है बी सेट में कहीं भी नहीं है, 2 4 6 8 की जगह कहीं भी नहीं है 3, तो ये बिलोंग नहीं करता सेट बी से, ठीक है। तो हम इसे सिंबलिकली कैसे लिखेंगे, सिंबलिकली वी राइट एज 3 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ठीक है। हमें ये साइन देनी है डज नॉट बिलोंग्स टू बी की जगह पर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम, लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का, ठीक है। टेबुलर फॉर्म ऑफ सेट। टेबुलर फॉर्म जो है हमने पहले ही इसे डिफ़ाइन कर दिया है कि हमने कैपिटल लेटर्स से लिखते हैं और ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, और जो भी सेट में मेंबर वगैरह होता है हम उन्हें सेपरेट करते हैं कॉलम से, ठीक है। तो उनके टेबुलर फॉर्म के हम कुछ एग्जांपल लिखते हैं। सेट ऑफ वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब हमें सेट बनाना है वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, ठीक है। अब इससे हमें लिखना है टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हम इसको टेबुलर फॉर्म कहते हैं, ठीक है। अब हमें ब्रैकेट बनानी है और इसमें वॉवल लेटर्स लिखने हैं और उन्हें सेपरेट करना है कॉलम से, ठीक है। ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, ये कॉलम है, कॉलम कामा कामा, सॉरी कॉलम कह रहा हूँ, कामा, ठीक है, AEIOU, ठीक है। अब हम इसे ब्रैकेट में बंद कर देंगे, ठीक है। ये हमारा बन गया टेबुलर फॉर्म। अगर और ऐसा नहीं तो ये आपने हमें इसमें ऐसी बात होती है कि हम लेटर्स की पोजीशन चेंज कर सकते हैं, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि ए की जगह पर ओ रख दें या ए की जगह पर यू रख दें, एक्सचेंज कर दें पोजीशन, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका एग्जांपल ये पड़ा है ए कामा यू कामा आई कामा ओ कामा ई, ठीक है। मैंने इससे टेबुलर फॉर्म का पोजीशन चेंज कर दिया, जो भी मेंबर्स हैं एक दूसरे से पोजीशन चेंज कर दिया, ठीक है। इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा उस सेट पर, ठीक है। इसका दूसरा एग्जांपल है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू 100। मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 100 तक जितने भी नेचुरल नंबर्स आते हैं उनका सेट बनाना है हमें टेबुलर फॉर्म में, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स आपको पता होंगे कि कौन से हैं, मैंने सेट बना दिया नेचुरल नंबर का, ठीक है। सेट मैंने बना दिया है, ब्रैकेट लिखी 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 100। ये मैंने डैश दिए ताकि ये सारे मैं लिख नहीं सकता, आप भी नहीं लिखोगे तो ये सारे डैश देकर आप 100 तक लास्ट में 100 लिख लोगे। ये टीचर समझ जाएगा कि ये तरतीबवार से बढ़ रहा है, ठीक है। आज के वीडियो में इतना, इंशाल्लाह कल हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे सेट की, एक्सरसाइज 1.1, उसमें जो भी क्वेश्चंस वगैरह होंगे हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे इजीली, ठीक है। लास्ट में यही कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि और भी मैं इंस्पायरेशन आए, मुझे मोटिवेशनल आए, ठीक है, ताकि मैं और आपके लिए वीडियो को बना सकूँ। अल्लाह हाफ़िज़।